अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है बोदन असम्बली हलक़े में शंकर नगर एक मुकाम है, वहाँ पर जो है एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक 13 साला मासूम लड़की को जो है एक दरिंदा, रवि नामी दरिंदा जो है एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया और मुसलसल कोई बोल रहे हैं 2-3 दिन तक ये रेप चलते रहा और लड़की के हाथ पैर बांधकर रेप किया। तो ये बड़े अफसोस की बात रही कि ये रवि का ताल्लुक़ जो है सियासी पार्टी बीआरएस से है और इसका भाई जो है वहाँ का बोदन म्यूनसिपालिटी का फ्लोर लीडर भी है और सिटिंग काउंसलर भी है उन्हें। तो ये वाक़या बड़ा ही बदबख्ताना है। लेकिन वहाँ के जो रुकन असम्बली है जनाब आमिर शकील साहब, जैसे ही वाक़ये की इत्तला मिली मौके वारदात पर पहुँचे और उनका बयान भी मैं सुना कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और कसम भी खाए उन्होंने कि मैं इसको फांसी की सज़ा दिलवाऊंगा बोलकर। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आमिर शकील साहब वहाँ पर मौके वारदात पर पहुँचे और इतना बड़ा इक़दाम लिए कि वो फ्लोर लीडर और वो काउंसलर को पार्टी से मुअत्तल किए और आपके उसके भाई रवि को भी, जो बीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उसको मुअत्तल किए। लेकिन मुझे कुछ शक व शुबात आ रहे हैं इसमें कि आमिर शकील साहब को इख्तियार नहीं है कि उसको मुअत्तल करे या आपके उसको पार्टी से निकाले। ये जो आमिर शकील साहब का बयान आया है, ये तो खैर आप एक रुकन असम्बली है, आप पुलिस से मुतालिबा करे हैं कि सख्त से सख्त कानून हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मुअत्तली का जो है मुअत्तली और बर्खास्तगी का जो स्टेटमेंट है, ये आपके सरबराह केटीआर जो वर्किंग प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से आना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा वाक़या पेश आया। टीआरएस का सिटिंग काउंसलर एंड फ्लोर लीडर का भाई इस केस में मुलविस है। तो इसमें सिवाय आमिर शकील साहब के स्टेटमेंट के और किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। गौर करिए आप। वहाँ पर साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट कविता मैडम हैं। तो आमिर शकील जैसा मकान पर गए थे, कविता मैडम भी उनके मकान पर जाना था या बयान देना चाहिए था उन्होंने, क्योंकि वो एक माँ है, बहन है, सब है, वो एक ख़वातीन है और एक मासूम बच्ची के साथ ये केस हुआ। कविता मैडम का बयान मैं सारे मीडिया में ढूंढ रहा था कि कहीं इनका बयान आया क्या। केटीआर साहब जो है ट्वीट खेलते हर छोटे मसले पर। पिछले 8 साल में मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक भी ट्वीट बता लो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर ये रेप अगर कोई दलित की लड़की के साथ होता या कोई गैर मुस्लिम लड़की के साथ होता तो केटीआर साहब का फौरी ट्विटर आ जाता था। लेकिन ये वाक़या पेश आके तकरीबन 10 घंटे हो रहा, केटीआर साहब का ट्वीट नहीं आया अभी तक। केटीआर साहब इसकी मज़म्मत करना चाहिए था, फ़ोन पे बात करना चाहिए था कमिश्नर से। जिस तरीक़े से दिशा के जानियों को, जिस तरीक़े से दिशा के रेपिस्टों को जो हरकत की गई थी, इसकी भी हरकत वही होना चाहिए था अभी तक। खैर, बेचारे आमिर शकील साहब जो बहैसियत रुकन असम्बली उन्होंने कर रहे हैं, एक भाई की हैसियत से भी, क्योंकि मुझे ये मालूम हुआ कि इनकी अहलिया, जो रुकन असम्बली साहब की अहलिया है, वो इस क्योंकि ये लड़की के वालिद नहीं हैं, तो हर माहाना कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये कई सालों से इनको देते हैं। तो इस ख़ानदान की सरपरस्ती भी यही करते हैं। तो हो सकता है कि वो अपने से जितना हो सकता करेंगे, लेकिन रेपिस्ट जो है वो एक सिटिंग काउंसलर और फ्लोर लीडर का भाई है उन्हें। तो कहीं ना कहीं आमिर शकील के भी हाथ पैर बंद दिए जाएंगे इस मसले पर। तो मुझे शक व शुबात इसलिए है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 20 नवंबर 2020 को एक मधु यादव नामी एक शख्स जो टीआरएस का लीडर था, मोइनाबाद में उसके घर में 2 मासूम लड़कियां काम करते थे। एक लड़की की जो है उसके घर में से लाश लटकी हुई निकली। बाद में पोस्टमार्टम में ये मालूम हुआ कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और बाद में मजीद तहकीक़ात में ये मालूम हुआ कि कई दिनों से ये मधु यादव वो लड़की का जो है रेप कर रहा था। ये वाक़या जो पेश आया,
ये जो दिशा, डॉक्टर दिशा का रेप और मर्डर केस के थोड़े दिन के बाद में ये केस पेश आया। जब डॉक्टर दिशा का रेप हुआ तो गवर्नर, मोहतरमा गवर्नर मैडम उनके घर को गए। महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तो चपरासी की हैसियत से थे, एक एक मिनिस्टर आ रहा था, एक एक मिनिस्टर जा रहा था, उसको स्कॉट कर रहे थे। सेंट्रल मिनिस्टर्स चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब तो गुस्से में आके बोले कि मेरी बेटी के साथ हुआ, जाओ इनकाउंटर कर दो बोले। डॉक्टर दिशा के वाक़यात में जो पुलिस की तहक़ीक़ात और जो गुस्सा था वो मधु यादव के ख़िलाफ़ में नहीं था। मधु यादव जेल से बाहर निकला, फिर दोबारा उन्हें टीआरएस पार्टी में एक्टिव हो गया, वही खंडवा डाल के उन्हें टीआरएस पार्टी में एक्टिव है। यकीन है कि यहाँ पर आमिर शकील साहब अपनी फुल कोशिश करेंगे, क्योंकि ख़ानदान की वो कई दिनों से सरपरस्ती करते आ रहे हैं। उनकी अहलिया हर महीना 6,000 रुपये देते हैं ख़ानदान को बोल के भी मुझे मालूम हुआ। तो इनकी सरपरस्ती करेंगे, लेकिन क्योंकि जो जानी हैं वो कौन है नहीं मालूम, उसकी पुष्पनाई कहीं ना कहीं की जाएंगी इसकी। तो मैं आमिर शकील साहब से तो गुजारिश नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है टीआरएस में। अगर उनका मौक़िफ़ मजबूत रहता तो उनको मिनिस्ट्री मिलती उनको। तो केटीआर साहब, आपकी जो ज़हनियत है ये हम 8 साल से देखते आ रहे हैं। कविता मैडम, आप कब उसके घर को जाएंगे या उससे मिलेंगे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कविता मैडम का स्टेटमेंट आना, केटीआर का स्टेटमेंट आना कि मैं इसको मुअत्तल किया हूँ, सस्पेंड किया हूँ, क्योंकि आमिर शकील को इख्तियार नहीं है पार्टी में किसी को, इन्हों कोई डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन नहीं है, इन्हों एक एमएलए है। तो सस्पेंड करना और डिसमिसल फ्रॉम पार्टी करना, ये जो है इसका इख्तियार सिर्फ केटीआर को है। चाहे कोई वर्किंग प्रेसिडेंट है या केसीआर को है, उन्होंने प्रेसिडेंट है। तो अच्छा होता कि केटीआर का इसमें स्टेटमेंट आता, और जो हमारे चूचू का मुरब्बा है उसका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है कि एक लड़की के साथ ऐसा वाक़या हुआ। इस स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब भी खामोश है। वो पता नहीं क्यों खामोश है अभी तक। वाक़या हो के 8 घंटे 10 घंटे होने को आ रहा है। थोड़ी देर के लिए महमूद भाई आप सोचिए आँख बंद करके कि ये लड़की आपके नवासी और पोतरी के उम्र की थी। ये अगर फ़र्ज़ करिए खुदा ना खास्ता कोई टीआरएस के लीडर की लड़की के साथ या उसकी नवासी पोतरी के साथ ये वाक़या पेश आता तो क्या आप लोग खामोश बैठते? बताइए, आप लोग नहीं बैठते, आप लोग खामोश। मैं आज ये वीडियो और ये बयान बहुत दर्द से दे रहा हूँ। किसी की भी लड़की रहो, चाहे वो गैर मुस्लिम की लड़की रहो, उसके साथ हुआ तो अमजदुल्ला खान बराबर एहतजाज किया है। यही निज़ामाबाद में एक वाक़या पेश आया था, एक दलित की लड़की के साथ हुआ था, तो मैं यहाँ से उसके मकान जाकर एहतजाज किया था और उसके कातिलों को सज़ा दिलाए थे। तो मधु यादव का जो केस है, जो मोइनाबाद FIR नंबर 424 ऑफ 2020 है, उन्हें बाहर आया। आज 2020 में वाक़या पेश आया। 21, 22, 23 3 साल हो गए, अब तक चार्जशीट फाइनल नहीं हुई वो केस में, और वो फिर से खंडवा डाल के टीआरएस में एक्टिव फिर रहा है। तो शक नहीं बल्कि यकीन है कि इन्हें भी बेल पे बाहर आएगा, फिर से वो काउंसलर एक्टिव हो जाएगा, वो फ्लोर लीडर एक्टिव हो जाएगा। हमारे शकील भाई की जो गुफ्तगू है ये सिर्फ़ कानों को खुश करने वाली है। ये दिल को खुश करने वाली गुफ्तगू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ केटीआर साहब अगर स्टेटमेंट देंगे तो हम मुतमईन रहेंगे। तेलंगाना के तमाम अक़लियतें केटीआर आपके स्टेटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। ना मुझे महमूद अली का स्टेटमेंट चाहिए, ना मुझे आमिर शकील का स्टेटमेंट चाहिए। मुझे इस मसले पर स्टेटमेंट चाहिए तो वो बहन, वो माँ का स्टेटमेंट जिसका नाम कविता मैडम है, जो साबिक़ा MP है, मौजूदा MLC है। कल आपको फिर निज़ामाबाद से MP इलेक्शन लड़ना है तो आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और मुझे इंतज़ार है तो केटीआर के स्टेटमेंट का है, मुझे इंतज़ार है तो KCR के स्टेटमेंट का है। अगर आप लोग नहीं देंगे तो फिर याद रखो अमजदुल्ला खान ये मुद्दा लेके पूरा तेलंगाना फिरेंगा। यार जिंदा सोबत बाकी।